हाय एवरीवन। आज का जो टॉपिक है उसमें आपको ये एक्सप्लेन करना है कि प्राइवेट जॉब और उसमें भी आईटी सेक्टर, ये इसमें काम किस तरह के होते हैं और क्या डिग्री चाहिए होती है आपको, और किस तरह से आप एक अच्छी और ट्रस्टवर्दी जॉब को आप ले सकते हैं और फ्रॉड से बच सकते हैं। और कोचिंग किस तरह का अच्छा होगा, ये आप कैसे समझोगे कि ये जिस कोचिंग को आप कर रहे हैं वो कोचिंग अच्छा है या नहीं। तो पार्ट 1 मेरा रहेगा पहले ये समझना कि आईटी सेक्टर में हो क्या रहा है, आखिर क्यों हर कोई जो भी अच्छे अच्छे कॉलेज के बच्चे हैं या जो भी अच्छे नॉलेजेबल बच्चे क्यों आईटी सेक्टर में आ रहे हैं और क्यों वो लोग का प्रेफरेंस ये है। दूसरा, ये प्राइवेट जॉब होते हुए भी लोग आईटी सेक्टर में क्यों आना चाहते हैं, एडवांटेज क्या है और आपको क्यों ट्राई करना चाहिए अगर आपकी नॉलेज और आपका स्किल अच्छा है तो। और थर्ड, ये इसमें किस तरह के काम होते हैं। तो पहले आप समझिए, प्राइवेट जॉब का मतलब ये नहीं होता है कि आपको एक ऐसा वैसा ही सिर्फ काम मिलेगा और सिर्फ आप एक इनरिलेवेंट काम करने वाले हो, नहीं। यहाँ पे आपको गवर्नमेंट के भी प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, आपको आपके कंट्री के लिए भी कुछ डेवलप करने को मिलता है। जैसा कि आपको पता है अब सब कुछ ऑनलाइन हो गया, आप सबको पता है कुछ भी अब ऑफलाइन नहीं रहा है, बहुत कम चीज़ें रही हैं और जो हैं वो भी जल्दी ही ऑनलाइन होने वाली हैं। तो गवर्नमेंट के पास ऐसे स्किल्स नहीं हैं कि वो अपने एम्प्लॉयज़ से ही ये सारा डेवलप करवा सके, क्योंकि जितने भी नॉलेजेबल ऑनलाइन जानने वाले, ऑनलाइन डेवलप करने वाले, एप्लीकेशन बनाने वाले एम्प्लॉयज़ हैं वो अक्सर प्राइवेट सेक्टर में है। और प्राइवेट सेक्टर लाइक कंपनी जैसे टीसीएस, फेसबुक, गूगल, इन्फोसिस, ये सारे लोग हमारे कंट्रीज़ के गवर्नमेंट के भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाते हैं। तो यानी कि अगर आप चाहते हो प्राइवेट जॉब करना, तो ऐसा नहीं है कि आप में टैलेंट नहीं था या आप कुछ कर नहीं सकते हो तो ही आप आ पाओगे, नहीं, इधर भी कंपटीशन बहुत है। अब आप सोचोगे कि आईटी सेक्टर में तो हर कोई है, तो मैं आपको पहले बताती हूँ। आईटी सेक्टर में भी बहुत सारे रोल होते हैं, मतलब जॉब का जो आपका प्रोफाइल होता है ना, अलग अलग होता है। एक होता है जहाँ पे आपको सिर्फ फाइल को कंप्यूटर में डालना, तो अक्सर लोग कहते हैं मैं आईटी में काम करता हूँ, वो आईटी का नहीं, डेटा एंट्री का काम होता है। एक होता है जो आपको क्लाइंट के साथ मिलना जुलना होता है, उनसे प्रोजेक्ट्स लाने होते हैं, वो एक आईटी सेक्टर का, उसमें भी लोग होते हैं, लेकिन वो प्रोग्रामिंग उनको आना ज़रूरत नहीं है, उनका कम्युनिकेशन स्किल होना अच्छा चाहिए। एक होता है जो आपको कंप्यूटर पे बैठ के, जैसे आप हिंदी में बात करते हैं, मराठी में बात करते हैं, उसी तरह कंप्यूटर में भी लैंग्वेज होता है, सी, जावा, पीएचपी, डॉट नेट और बहुत सारे क्लाउड, एपीआई में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। आपको आजकल तो एआई होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और बहुत सारे ऐसे लैंग्वेज होते हैं जो कोचिंग इंस्टीट्यूट कॉलेज में पढ़ाई जाती है। तो पहले या तो आपने बीटेक कर रखा हो इंजीनियरिंग कंप्यूटर लाइन से, या तो कंप्यूटर लाइन से अगर आपने बीटेक नहीं किया है तो आपने कोई कोर्स कर रखा हो, या तो यूट्यूब से ही देख के अच्छी खासी इन लैंग्वेजेस में नॉलेज गेन कर रखी हो। अब आप सोचोगे कि चलो मैं इन बीटेक तो नहीं किया हूँ कंप्यूटर में, बट मैं जॉब कैसे लूँ आईटी में। तब कोचिंग की हेल्प ले सकते हैं और यूट्यूब की। यूट्यूब पे तो आपको सर्च करना पड़ेगा जो भी आपको सीखना है। तो अगर आपको पता नहीं कि क्या सीखूं, तो ऐसा करिए 5 दिन हर एक लैंग्वेज, पहले सी प्लस, जावा, पीएचपी ऐसे गूगल पे डालिए फॉर बिगिनर्स। उसमें से एक एक दिन सबको देखिए आपको कौन ज़्यादा समझ में आता है, फिर उस एक लैंग्वेज को उठा के उस पर आप 3 महीने मेहनत करिए। दूसरा है कोचिंग। कोचिंग जहाँ पे सिर्फ थ्योरी बताई जा रही है उसे मत देखिए, वो कोचिंग अच्छी नहीं है। जो कंप्यूटर पे आपसे ज़्यादा काम करवा रहा है और आपको लेक्चर कम दे रहा है, थ्योरी कम बता रहा है, वो कोचिंग सही है, वही आपका रियल टाइम पे काम आने वाला है। अब आपने कोर्स कर लिया, कोचिंग कर ली और किसी एक लैंग्वेज कंप्यूटर की उसमें नॉलेज भी गेन कर लिया, अब आप जॉब कैसे अप्लाई करो। तो ट्रस्ट वर्दी साइट जो मुझे लगता है पर्सनल लेवल पे जो मेरे लिए हेल्पफुल रहा था, और बहुत सारे मेरे भी जो नॉन है उनके लिए, वो था naukri.com और लिंक्डइन। ये यहाँ से आपको जॉब अच्छी और ट्रस्ट वर्दी कंपनीज़ में मिलेगा, और या तो कंपनी के डायरेक्टली वेबसाइट पे जाके अपना रिज्यूमे आप अपलोड करिए। लिंक्डइन पे आप सर्च करिए या naukri.com पे कि मैं सी में फ्रेशर का जॉब है, तो वो ऑप्शंस आने लगेंगे और सब में अप्लाई करिए। वो आपका एचआर डिसाइड करेगा आपका रिज्यूमे लेना है या नहीं लेना है।
रिज्यूमे वो होगा जहाँ पे आपने अपना सारा डिटेल नॉलेज, जो भी एजुकेशन रिलेटेड होगा वो आपने मेंशन किया होगा, वो आप खुद से बना लीजिए या किसी अपने फ्रेंड के थ्रू रिज्यूमे बना लीजिए। एक अच्छी सी कोई भी एक सिंपल बेसिक, उसमें बहुत ज़्यादा झूठ मत लिखिए, जो आता है वही लिखिए और वो डाल दीजिए। वही आप फ्रेशर्स का जितना अच्छा और सिंपल रहेगा उतना आपको जॉब मिलने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि एचआर समझ जाएगा कि अभी ये फ्रेशर, उसको इतना कुछ कैसे आ सकता है, यानी कि झूठ लिखा है। इसलिए वही लिखिए जो आपको लगे कि हाँ ये इतना चीज़ समझने में भी सच लग रहा हो। ये सारा कुछ करने के बाद अब आप कैसे डिसाइड करेंगे आईटी में आपको काम जो मिला है वो किस किस तरह का काम आने वाला है। पहले तो होता है एक नेटवर्क, एक होता है प्रोग्रामिंग, फ्रंट एंड बैक एंड, बहुत कुछ होता है। आईटी सेक्टर में भी जॉब्स बहुत तरह के हैं। नेटवर्क का मतलब हो गया, एक बैंक है एसबीआई, एक है पीएनबी, इन दोनों बैंक के बीच में भी नेटवर्क इस्टेब्लिश करना पड़ता है। उस तरह का एक इंजीनियर होता है। एक होता है डेटा को ट्रांसफ़र करने वाला, एक होता है जो पीएनबी बैंक एग्जाम्पल, उसमें बहुत सारे कस्टमर है, उसका डेटा, एसबीआई में बहुत सारे कस्टमर है, उसका डेटा, उसको एक जगह इकट्ठा करना और एनालाइज करना कि ये कस्टमर किस फील्ड का है, किस तरह की रिक्वायरमेंट है, वो सारा डेटा एनालिस्ट में हो जाता है। और एक होता है एप्लीकेशन बनाना, जिसमें पैकेज बहुत अच्छा मिलता है। वो होता है कोई कंप्यूटर लैंग्वेज में आपने नॉलेज अच्छा कर लिया हो और कोई ऐप डेवलप कर रहे हो या किसी कंपनी में, जैसे कि टीसीएस, इन्फोसिस या कोई भी बड़ी कंपनी में, आप गूगल, फेसबुक, कोई भी कंपनी में। गवर्नमेंट के भी डायरेक्ट प्रोजेक्ट्स आते हैं जहाँ पे आप गवर्नमेंट के लिए भी काम कर सकते हैं उस प्राइवेट कंपनी में रहते हुए, क्योंकि आजकल हर चीज़ ऑनलाइन हो रहा है और गवर्नमेंट के पास इतने अच्छे स्किल्स नहीं हैं जो प्राइवेट एम्प्लॉयज़ के पास है। कंप्यूटर रिलेटेड एम्प्लॉयज़ आपके प्राइवेट कंपनीज़ में ज़्यादा स्किलफुल है, तो वो डेवलप अच्छे से ऑब्जेक्ट आपका एप्लीकेशन कर देते हैं। इसीलिए जैसे कि टाटा ने बहुत सारे आपका पैन कार्ड रिलेटेड, पासपोर्ट रिलेटेड वेबसाइट्स बनाई हैं, तो इसी तरह हर कंपनी के पास गवर्नमेंट अपना प्रोजेक्ट दे देती है और फिर वहाँ के जो डेवलपर होते हैं, जैसे आप अगर टीसीएस में काम कर रहे हो तो आप गवर्नमेंट के किसी प्रोजेक्ट में आपको मान लो असाइन कर दिया, तो आप एक एप्लीकेशन बनाओगे। तो अब आप समझ रहे होगे कि आईटी सेक्टर में क्यों इतनी भीड़ हो रही है और क्यों इतने सारे लोग आ रहे हैं। लेकिन ये बात आपको समझना होगा, आईटी सेक्टर में भी जो प्रोग्रामिंग किए होते हैं बच्चे, वो इतने नहीं होते और उनकी पैकेज ज़्यादा होती है, जिनको आप कह सकते हो डेवलपर होते हैं। हर कोई आईटी सेक्टर में प्रोग्रामिंग नहीं कर रहा होता है, ये भी आपको समझना पड़ेगा। आईटी में भी बहुत सारे मॉड्यूल होते हैं, कोई एमबीए करके आया होता है, कोई क्लाइंट से मिल रहा होता है, कोई आपका सिस्टम पे बैठ के कंपनी के एम्प्लॉयज़ का डेटा को आपको मेंटेन कर रहा होता है। तो हर तरह के लोगों का हर तरह का जॉब है आईटी सेक्टर में। तो आपको ये समझना होगा कि आप किस चीज़ में एक्सपर्ट हो, आप किस काम को अच्छे से कर सकते हो। अब आप कहोगे कि मुझे प्राइवेट जॉब के बारे में तो मैंने सुना है ऐसा होता है वैसा होता है, तो मैं आपको बता दूं, आपके जो कंपनीज़ लाइक टीसीएस, इन्फोसिस या बाकी जितने भी कंपनी के, इन एसेंचर, गूगल, इन सब में एम्प्लॉयज़ रिटायरमेंट तक रुके रहते हैं। ऐसा नहीं है कि हर जगह आप प्राइवेट में एंटर कर गए तो आपको अब हर साल जॉब स्विच करना पड़ता है, नहीं। इंसान इसलिए जॉब स्विच कर रहा होता है या कंपनी चेंज कर रहा होता है क्योंकि पैकेज बढ़ता है। जैसे एक कंपनी ने आपको 3 लाख में या 2 लाख या 4 लाख में पैकेज दे के आपको हायर किया, अब दूसरी कंपनी में 1 साल के बाद आपको कह रहा 8 लाख दूंगा, और जिस कंपनी में आपने ज्वाइन किया वो सिर्फ आपको 6 ही लाख दे रही है, तो आप क्या सोचोगे कि चलो दूसरी कंपनी ज्वाइन कर लेता हूँ क्योंकि सेम काम का मुझे अगली कंपनी 8 लाख दे रहा है। तो इस तरह और इस रीज़न से लोग अक्सर स्विच करते हैं। दूसरा ये होता है कि आप एक ही कंपनी में रह के कंफर्टेबल हो जाते हो, तो आपको लगता है मेरा ग्रोथ नहीं हो पा रहा, मुझे ज़्यादा, क्योंकि आईटी सेक्टर में आपको लर्निंग मस्ट है। ऐसा नहीं है कि हर कोई आ जाता है, हर किसी को कंपनी ले लेती है। अक्सर मैंने अपने दोस्तों से सुना है, बहुत सारे लोग, कि मैं ना गवर्नमेंट की तैयारी कर रहा हूँ, अगर जॉब नहीं लगा तो आईटी में चला जाऊँगा। तो उनको ये समझना होगा कि आईटी में रिज्यूमे सेलेक्ट होना भी बहुत टफ है, और अगर हो रहा है तो ऐसा नहीं कि आपको अच्छे प्रोफाइल के लिए जॉब मिलने वाला है। तो इस बात को पता नहीं क्यों लोगों को ऐसा माइंड में है कि ईजी है। नहीं, आपको हार्डवर्क करना होगा, आपको उस चीज़ में एक्सपर्ट होना पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत है। आजकल हर बच्चा यूट्यूब के थ्रू, गूगल के थ्रू नॉलेज अच्छा गेन कर रहा है, इसीलिए इसमें कंपटीशन भी बहुत है और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत है।
तो आपको अगर सोच रहे हो प्राइवेट जॉब में आने का और आईटी सेक्टर में आने का, तो होमवर्क और हार्ड वर्क दोनों करना होगा। और मार्केट में कंपटीशन भी बहुत है। जितना आपको दिख रहा है कि हर कोई इजीली जॉब ले रहा है, ऐसा नहीं है। उनके प्रोफाइल्स अलग होते हैं। अगर प्रोग्रामिंग में आना है जहाँ पे आपको पैकेज अच्छा मिल रहा है, उधर बहुत कंपटीशन है और बड़े अच्छे कॉलेज के बच्चों के साथ आपका कंपटीशन होने वाला है। इसलिए आपको मेहनत भी करना होगा और यूट्यूब गूगल की तो हेल्प लेनी ही होगी। खुद से एक लैपटॉप लेके आपको एप्लीकेशन डेवलप करना होगा। आई होप आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिली हो प्राइवेट जॉब में आईटी सेक्टर में किस तरह के मॉड्यूल्स मिलने वाले हैं आपको और किस तरह का काम है। थैंक यू फॉर लिसनिंग।